ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश मून सत्य की ओर में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु में प्रवेश द्वार किस दिशा में होना चाहिए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य मुकेश के बंसल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। आचार्य जी, प्रवेश द्वार की हम बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किसी तरह के शुभ चिन्ह लगाए जा सकते हैं प्रवेश द्वार पर ताकि शुभ फल हमें देखने को मिल सके जल्द से जल्द, और अगर लगाए जा सकते हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रवेश द्वार पर हमेशा ही शुभ चिन्ह लगा के रखना चाहिए जी। इससे दो चीजें होती हैं। केवल आपको शुभ नहीं मिलता, अशुभ तत्व की भी कमी होती है। और वो सबसे पहला तो कार्य अशुभ तत्वों को, अशुभ आपकी नेगेटिव एनर्जी को, इस तरह की ऊर्जाओं को, या आपकी ग्रह बाधा जो वायु के कारण आपको मिलती है उसे रोकते हैं। क्योंकि ग्रह भी आपको अलग अलग तरह से परेशान करते हैं, तो उनका एक अलग अलग रास्ता है। शुभ चिन्ह आपके घर से बाहर उन सब चीजों को रखते हैं, क्योंकि आप अपने घर में आधा जीवन अपने घर में अंदर गुजारते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपको उनका प्रभावी नहीं करती। दूसरा कि कौन कौन से शुभ चिन्ह होने चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ओम और स्वास्तिक ये वेल नोन है, लेकिन हाँ, स्वास्तिक किस तरह से होना चाहिए, आप पूजन के लिए जो स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं वो स्वास्तिक एक अलग प्रकार से होता है। सुरक्षा के लिए जब आप स्वास्तिक की बात करते हैं तो उसका आकार और उसका प्रकार और उसका कलर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको किस दिशा में स्वास्तिक बनाना है। एक दिशा में प्रत्येक दिशा में एक ही तरह का स्वास्तिक या एक ही चीज से नहीं चलता है। इसीलिए लोगों को किसी को बहुत फायदा होता है इन चीजों से, किसी के परिणाम ऐसे आते हैं कि कोई भी परिणाम नहीं मिला, क्योंकि वहां कलर का थोड़ा सा फर्क हो जाता है या गलती हो जाती है। दूसरा, एक गलती करते हैं, देवताओं के चित्र जो मुख्य द्वार पर लगा दिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो हम पर कृपा करने वाले हैं, उनके वो सुरक्षा देने वाले हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह से उन्हें गेट पर रख देना, लगा देना, या इस तरह से उन्हें ट्रीट करना कि सारी सिरदर्दी है आपकी और आनंद सिर्फ हमारा, तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। उनके बारे में आचार्य जी, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि चित्र लगा लेते हैं लोग भगवान के, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और गृह जो प्रवेश होता है, प्रवेश द्वार, उसके बिल्कुल सामने मंदिर की स्थापना भी कर देते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, पहली बात तो चित्रों वाली बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल गलत है। कभी नहीं लगाने चाहिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं लगाने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने पूजनीय को, जो आपको सौभाग्य देने वाले हैं, जो आपको सारा सुख और सभी आनंद देने वाले हैं, उन्हें आप एक गार्ड की तरह से बाहर लगा दें और इससे कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने आपको, शास्त्रों ने आपको दिया है, देवताओं ने आपको दिया है, कुछ चिन्ह इस तरह से दिए हैं, सिक्योरिटी इस तरह से दिए, आप उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। और देवता जो है वो आपके पूजनीय है और मंदिर में ही उनका स्थान होना चाहिए। दूसरा, मुख्य द्वार के सामने मंदिर, ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। दिशा देखी जाती है, दिशा से यदि बनता है वहां पर तो हो सकता है, नहीं बनती है तो अवॉइड किया जा सकता है। कोशिश करें कि मंदिर आपके स्पेशल लोकेशन में ही हो और उसमें बाकी सबको छोड़कर नृत्य कोण में किसी भी सूरत में मंदिर ना हो। जी आचार्य जी, बात करें फ्लैट की या फिर मॉडर्न कल्चर की बात करें, टाउनशिप्स की बात करें, आजकल बहुत फ्लैट्स बन रहे हैं, वो अपनी तरफ से अपने घर को बनाते हैं लेकिन कोई वास्तु इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। क्या हम वास्तु वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लैट में वास्तु को नहीं फॉलो किया जा सकता, या मल्टी स्टोरीज में फॉलो नहीं किया जा सकता, या आपकी टाउनशिप प्लानिंग में, टाउनशिप में जो कुछ इस तरह के नॉर्म्स आपको बता दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो वास्तु फ्रेंडली ना हो और आपको किसी तरह की दिक्कत है, तो इस तरह के बहुत से रास्ते हो चुके हैं, इस तरह की साइंस डेवलप हो चुकी है और बहुत इम्पैक्ट वाले, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाले वास्तु रेमेडियल पार्ट आ चुके हैं, जो वो सब चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। रहा टाउनशिप करने वालों का, बहुत अच्छा है यदि यही लोग खुद ही वास्तु के अनुसार अपना टाउनशिप प्लान करें तो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है। लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में आमतौर पर यह परेशानी आती है कि टाउनशिप को यदि हमें प्लान करना है तो उसके लिए वास्तु के झंझट में पड़ना, इस तरह से किचन को बदलना या बाथरूम को या टॉयलेट्स को बदलना, ये बड़े बड़े बदलाव हैं, उससे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपकी सेम कॉस्ट, बल्कि मैं दूसरी बात कहूँगा, आपकी कॉस्ट कटिंग होती है उल्टा वास्तु फॉलो करने से, और टाइम बचता है, क्योंकि वास्तु आपके यहाँ पर एक निश्चित जगह पर आपको काम करने की प्रेरणा देता है। इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक पूरा सीक्वेंस है वास्तु में काम करने का कि आपको कब, कहां, कैसे काम करना चाहिए, तो आपका कंसंट्रेशन पूरे का पूरा उसी जगह पर होता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन बिल्डर्स ने ऐसा किया है, आज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और उनके फ्लैट्स को लीजिए, उनके ग्रोथ को लीजिए, तो वो बाकी ओर से बहुत आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सरकार की बात करें तो क्या सरकार किसी तरह के कदम उठा सकती है वास्तु को लेकर? हाँ, क्यों नहीं उठा सकती, बहुत जल्दी। और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो सरकार इसे माने कि ये विज्ञान है। अब मेरे कहने से माने ना माने, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूं। वास्तु में जितने भी दोष के परिणाम दिए गए हैं और जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी हैं, उन पर सरकार चाहे तो कोई एक आयोग बनाकर उनसे वो डिस्कस किया जा सकता है कि इस तरह के आपके यहां वास्तु के डिफेक्ट्स हैं और शास्त्र बताता है कि इन डिफेक्ट्स के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है, तो क्या आप इस तरह की परेशानी से रूबरू हो रहे हैं या नहीं। यदि उन सभी लोगों का जवाब, आपका जो पास परसेंटेज है वो 90% से अबोव आए, मैं 90 प्लस की बात कर रहा हूं, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 90% से अबोव आए, तो सरकार को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक रहा आपका टाउनशिप प्लानिंग का, तो टाउनशिप प्लानिंग तो वास्तु का काम ही है। आप उसे जानिए तो सही, उसका नाम से दूर क्यों भागते हैं। आप जानिए कि वास्तु क्या कहता है, तब आपको पता लगेगा। वास्तु कोई पूजा पाठ की या इस तरह की चीज नहीं है कि जिसे दूसरे आईक्यू से देखा जाए। जी बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज पूर्ण सत्य की ओर में हम बात कर रहे हैं वास्तु की, और हमारा उद्देश्य, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपके सभी अंधविश्वासों को दूर रखा जाए, और जिस पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद मुकेश के बंसल। अगर आपको किसी तरह की परेशानी है या फिर आप किसी तरह का समाधान चाहते हैं तो आप सीधा अनुसंधान केंद्र में भी कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगातार। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे द्वार होते हैं, वहाँ पे वास्तु कौन इम्प्लीमेंट करेगा या कौन नहीं करेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर करना हो तो क्या किया जा सकता है वास्तु इम्प्लीमेंट वहाँ पे? हाँ, हॉस्पिटल में तो मैं समझता हूं कि मरीज का मतलब है, बीमारी का मतलब है नेगेटिव एनर्जी, और हॉस्पिटल में तो वास्तु को जरूरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसका बिल्कुल सीधा सा कारण है कि आपके पास जो, आपके लिए जो रोगी, जो भी रोगी है वो आपके लिए आपका क्लाइंट है, और वो नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके यहाँ आता है। हालांकि आपने हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से उन्हें स्टरलाइज करने की प्रक्रिया करते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन इसमें यदि वास्तु का साथ कर ले लिया जाए। अब वास्तु किस तरह से फॉलो होता है? वास्तु का मतलब है आपकी बिल्डिंग में धूप ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अब डॉक्टर्स भी मानते हैं कि विटामिन डी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण से उन्हें कैप्सूल डेवलप करके देना पड़ रहा है। यदि आप सफिशिएंट धूप ले ले तो आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से शुद्ध हवा से बच सकते हैं, और ये सारी चीजें हॉस्पिटल में तो निश्चित तौर पर फॉलो होना चाहिए। इससे व्यापार वृद्धि, डॉक्टर्स कॉन्सेंट्रेट होकर रोगी पर काम करेंगे, गलतियां होने के जितने भी चांसेस हैं वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और रोगी अर्ली रिकवरी होगी। आपके पेशेंट, दावे से कहता हूं इस बात को, कि आपके पेशेंट जो 15 दिन में जो रिकवर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में रिकवरी हो जाएगी। हेल्थ पे बहुत ज्यादा लोगों के असर पड़ेगा, बहुत जल्दी वो फल फूलेंगे और जल्दी सही होंगे। अगर बात करें टिप ऑफ द डे की, तो हम चाहेंगे कि समय के अभाव के चलते आप हमारे जो जनता है, हमारे दर्शकों को टिप ऑफ द डे आज का बता दें। दोस्तों, दक्षिण द्वार से बिल्कुल ना डरें। दक्षिण की तरफ यदि आपका द्वार है तो केवल दहलीज लगाएं वहां पर, और उसका परिणाम देखें। केवल दहलीज यदि आपके जीवन में सारा संपूर्ण आनंद दे सकती है, तो इस विज्ञान के लिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि ये विज्ञान आपके जीवन में क्या क्या दे सकता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज आपने हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, अंधविश्वास भी उनका दूर करा, और ये तक बताया कि किस दिशा में प्रवेश द्वार होना चाहिए ताकि आपको अच्छे फल और शुभ फल मिले। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। हरे कृष्ण। तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में आज हमने बात करी वास्तु की। हम आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें, या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।